हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारा एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इससे पहले की जितनी वीडियोस है वो सारी वीडियोस बना के हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। जल्दी से उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से चैनल का बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पे बस हम इंग्लिश ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का ओशन है जो कि समुंदर है, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वो सब छोड़ो, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम पढ़ने वाले सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। उसके बाद देखो हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से, कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल फ्यूचर है, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है। ये हमें कैसे पता चलेगा? वाक्य को देखकर। बाद में देखा जाएगा कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव या अफर्मेटिव है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहले ये तो पता चलेगा वाक्य है किसका। तो उसकी पहचान के लिए जिस वाक्य के अंत में गागी गे मुख्य क्रिया के रूप में आ जाए, तब हम कर्ता के अनुसार किसका यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके। उसके बाद जब हमें ये पता चल गया तो देखो हमारे ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में हमारे वाक्य कैसे बनेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे। देखो इंट्रोगेटिव में जो वाक्य होंगे वो हमारे क्या से स्टार्ट होंगे, जो कि एक क्वेश्चन मार्क का वर्क करता है। किसका? क्वेश्चन मार्क का काम करता है। किसका काम करता है? क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो देखो जैसे कि इसमें हो जाएगा, क्या मैं बीमार रहूंगा, क्या मैं खुश रहूंगा, क्या मैं उदास रहूंगा, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं पढ़ाता रहूंगा, क्या मैं बोलता रहूंगा। ये सभी हमारे क्या है? सिंपल फ्यूचर के नेग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। तो हमें हिंदी नहीं बोलनी, हमें क्या बोलना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में बोलना है इसी चीज को। तो इंग्लिश को में बोलने के लिए एक बेस होगा या एक स्ट्रक्चर होगा जिसके बेस पर हम बोलेंगे, जिसके बिहाफ पे हम बोलेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर जो वो इतना सा होने वाला है, बस ये रूल होने वाला है। इस रूल में ही पूरे सेंटेंसेस जो है हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तो वो देखो कैसे होंगे। सबसे पहले आता है विल। विल क्यों आया? क्योंकि हमारा कर्ता कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? विल भी लगानी है। लेकिन यहाँ तो सर विल ही आया। अरे विल के आगे भी तो देखो बी आ गया है। तो देखो विल आया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कर्ता होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता होता है, जो कि कार्य करता है। मैं, तुम, हम, सीता, गीता, ये सभी कौन है? करता है। उसके बाद विल का फ्रेंड देखो बी यहाँ पे आके खड़ा है। उसके बाद बी जब आ जाएगा उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है जो कार्य उसमें हो रहा है, जो कार्य कर रहा है उस चीज को बताना। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, बोलना क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, एक कार्य है। बोलना मेरा एक काम है कि नहीं है? तो उसी तरीके से ज्यादा आज की जो वीडियो है ना थोड़ी लंबी होने वाली है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस रूल को हम यहाँ पुट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले देखो हमें क्या लेना है। देखो सिंपल सा फंडा, अगर जिस बच्चे को समझ में आ जाए ना तो वो विल ऐसे लिख सकता है, जैसे मैं शुरू में लिखता था ना वैसे ही। बट आप लोग ऐसे नहीं करना, ठीक है? ये तो बस मैं ऐसे टाइम पास के लिए करता था, क्योंकि मुझे पता था कि विल ही लिखना है ना, इसलिए। ठीक है, देखो विल आया। विल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं का क्या होता है? आई। तो क्या हो जाएगा? विल आई। उसके बाद क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो बी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बीमार। बीमार का क्या होता है? इल। तो क्या हो गया? विल आई बी इल। क्या मैं बीमार रहूंगा? क्या मैं बीमार रहूंगा? क्या तुम पढ़ाते रहोगे? क्या तुम पढ़ाते रहोगे? तो इसका क्या हो जाएगा? विल यू बी। पढ़ाने का क्या होता है? TEACH, टीच। विल यू बी टीच। क्या तुम पढ़ाते रहोगे? क्या हम खुश रहेंगे? क्या हम खुश रहेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? विल वी बी हैप्पी। हैप्पी। क्या हम खुश रहेंगे? ठीक है। उसके बाद क्या वह तैयार रहेगा? क्या वह तैयार रहेगा? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पुल्लिंग की बात हो रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर? विल ही बी। खुश का क्या?
हाँ देखो सेंटेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गए थे। क्या वह तैयार रहेगा, तो विल ही बी रेडी, READY, रेडी। क्लियर है, हाँ जी क्लियर। क्या सीता खेलती रहेगी, क्या सीता खेलती रहेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, विल सीता बी प्ले। क्या सीता खेलती रहेगी, विल सीता बी प्ले। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, क्या वे लोग भूखे रहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, विल दे बी हंग्री, विल दे बी हंग्री। तो देख सकते कितने आसान और कितने सिंपल तरीके से जो हमने सारे कर दिए हैं। क्लियर है। तो देखो मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि इसमें हमारा ना एक सेंटेंस कई बार ऐसे भी आते हैं जिसमें कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात होती है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात होती है। क्योंकि ये वीडियो यहीं एंड नहीं हुआ, ये तो हमारा यहीं एंड हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक मोटे मोटे बेस पे। ठीक है, देखो इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी ऐड होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे मैंने और सेंटेंसेस में बताया उसी तरीके से इसमें भी ऐड होता है। तो अब नेगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, क्या मैं भूखा नहीं रहूंगा, क्या मैं पढ़ाता नहीं रहूंगा, क्या मैं सोता नहीं रहूंगा, क्या मैं गाता नहीं रहूंगा, क्या मैं बोलता नहीं रहूंगा, क्या मैं लिखता नहीं रहूंगा, क्या मैं देखता नहीं रहूंगा, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे जो है फ्यूचर में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी होते हैं। तो पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूं, उसके बाद ही हम इस पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो देखो आज हम पढ़ रहे थे सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि प्रश्नवाचक सेंटेंस आते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस ही है, उसके बेस पे बात हो रही है। देखो वाक्य के अंत में गागी गे आएगा, यानी भविष्य में सुन के देख करके पढ़ के हमें ये अनुभव होगी बात जो है भविष्य की हो रही है। किसकी बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। जैसे कि मैं सोऊंगा, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वीडियो एडिटिंग करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, ये क्या भविष्य की बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जाके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं करूंगा, किया नहीं है, करूंगा। तो ये हमारे क्या भविष्य की बात हो रही है। तो उसी तरीके से हमारे भविष्य की बात होंगी। तो उसमें देखो अब इसका एक रूल होगा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो वाक्य होगा वो किस तरीके से होगा, तो हमें इंग्लिश बनाने के लिए भी एक बेस चाहिए होगा, उसका एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, कैसे बनेगा। जैसे एक रूल होता है ना हमारे मैथ में, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रूल की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ एक रूल की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि हम हिंदी में पुट करेंगे। और ये अगर याद हो गया तो कोई सा भी सेंटेंस है चुटकी बजाते आप लोग उसको कर सकते हो। तो ये हमारा रूल आता है विल, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल भी, लेकिन हम यहाँ पहले विल लेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा वाक्य है या उसमें एक ऐसा रूल है जिसमें कि विल भी साथ आते हैं, बाकी कहीं पर साथ नहीं आते। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। देखो विल आया, उसका सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट। बी क्यों आया, बी क्योंकि विल भी इसके साथ है, विल भी किसके साथ है, इसके साथ है, इसलिए यहाँ पे विल आया। क्या आया, विल आया। उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, जो कार्य करता है। जैसे कि मैं बोलता हूं तो कार्य कौन कर रहा है, बोलने कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने काम कर क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो बोलना मेरा क्या है, कार्य है। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो अब इन जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन एग्जांपल्स को मैं क्लियर करता हूं। क्या मैं बीमार रहूंगा, विल आई बी इल। क्या तुम पढ़ाते रहोगे, विल यू बी टीच। क्या हम खुश रहेंगे, विल वी बी हैप्पी। क्या वह तैयार रहेगा, विल ही बी रेडी। क्या सीता खेलती रहेगी, विल सीता बी प्ले। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री। तो देख सकते कितने आसान और कितने सिंपल तरीके से हो चुके हैं सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसी में हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी ऐड होता है। क्या ऐड होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी ऐड होते हैं। उसके वाक्य बनेंगे, क्या मैं पढ़ाता नहीं रहूंगा, क्या मैं सोता नहीं रहूंगा, क्या मैं खाता नहीं रहूंगा, क्या मैं पीता नहीं रहूंगा। ये सभी क्या बनेंगे हमारे सिंपल फ्यूचर में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेंगे। तो थोड़ा सा कुछ ही चेंजेस होंगे जो कि हमारे रूल में चेंज होंगे और वाक्यों में चेंज होंगे। तो जल्दी से मैं जाता हूँ, इसको मतलब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, कुछ ही चेंजेस है उनको चेंजेस करके वापस आप लोगों के लिए इसी वीडियो में लेके आता हूँ। तो प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बस 1 मिनट दीजिए, मैं इसको सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जो है उतार लिया है। कुछ ही थोड़े बहुत मैंने चेंजेस किए, जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रूल में चेंज किया है, और कुछ वाक्यों में क्या है कि नॉट ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है, नहीं ऐड हो गया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी आपको सब पता है, बस मैं रूल एक्सप्लेन करता हूँ। देखो रूल क्या है, रूल है हमारा विल, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है,
सब्जेक्ट कर्ता जो कार्य करता है। नॉट क्यों आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट आ गया। बी, देखो उस समय क्या था, विल सब्जेक्ट बी था, उसके बाद था हमारा बी और ऑब्जेक्ट। लेकिन अब क्या है, सबसे पहले विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, और उसके बाद बी है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, ऑब्जेक्ट होता है जो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो वाक्य हमारे कैसे हो गए, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्या मैं भूखा नहीं रहूंगा, क्या मैं पढ़ाता नहीं रहूंगा, क्या मैं सोता नहीं रहूंगा, क्या मैं पानी पीता नहीं रहूंगा, क्या मैं बोलता नहीं रहूंगा, क्या मैं लिखता नहीं रहूंगा। ये सभी हमारे क्या है, सिंपल फ्यूचर में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हैं। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो अब देखो रूल पे सारा पुट करते जाते हैं, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो चुकी है काफी ज्यादा। देखो सबसे पहले विल, तो अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो हम पहले यहाँ पे ले लेंगे विल, क्योंकि हमें सब्जेक्ट नहीं देखना कि सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे पहले हम क्या देखते थे, सब्जेक्ट देखते थे कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो भी विल है, तो आंख बंद करके लेना है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि मैं। देखो क्या है, मैं बीमार नहीं रहूंगा, तो विल आई। उसके बाद क्या आएगा, नॉट बी, क्या आएगा, इल, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा। देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस बना है, विल आई नॉट बी इल। क्या तुम पढ़ाते नहीं रहोगे, इसका क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी। पढ़ाने का क्या होता है, टीच, TEACH। विल यू नॉट बी टीच। क्या हम खुश नहीं रहेंगे, इसका क्या हो जाएगा, विल वी नॉट बी। खुश का क्या होता है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। विल वी नॉट बी हैप्पी, क्या हम खुश नहीं रहेंगे। क्या वह तैयार नहीं रहेगी, यहाँ क्या है, लड़की की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले विल शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है, अगर लड़की की बात हो रही होती है हम किसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। तो विल शी नॉट बी, उसके बाद क्या होगा, तैयार। तैयार का क्या होता है, रेडी। तैयार का क्या होता है, रेडी। क्या सीता खेलती नहीं रहेगी, क्या सीता खेलती नहीं रहेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, विल सीता नॉट बी प्ले। क्या सीता खेलती नहीं, क्या सीता खेलती नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी प्ले। उसके बाद क्या वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, क्या वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, विल दे नॉट बी HUNGRY। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई नहीं, मैं दोबारा लिखता हूं, HUNGRY, हंग्री। अब समझ में आ रहा है, हाँ अब समझ में आ रहा है। तो देखो क्या है, क्या मैं बीमार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी इल। क्या तुम पढ़ाते नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी टीच। क्या हम खुश नहीं रहेंगे, विल वी नॉट बी हैप्पी। क्या वह तैयार नहीं रहेगी, विल शी नॉट बी रेडी। क्या सीता खेलती नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी प्ले। क्या वह लोग भूखे नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी हंग्री। तो देखा कितने आसान और कितने सिंपल तरीके से हमने क्या बस रूल पे ही सारा पुट किया है, उसी के साथ साथ पूरा हो गया। देखो सबसे पहले विल आया, देखो सबसे पहले विल है हमारा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे क्या आया, विल आया। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, ठीक है, सेकंड नंबर पे आया हमारा आई। उसके बाद नॉट है, नॉट आ गया हमारा थर्ड नंबर पे, ठीक है, नॉट आ गया हमारे थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या था, बी था, तो बी आ गया फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट था, तो फिफ्थ नंबर पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, इल। यहाँ पर भी अगर हम यही देखें, देखो सबसे पहले हमारा आ जाएगा विल, जो कि हमारी इसको इंडिकेट करेगा कि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसी तरीके सारे सेंटेंसेस जो है यहाँ पर आएंगे। और देखो जैसे यहाँ पर है वैसे हमने यहाँ पे बस सब कुछ रूल पे ही पुट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आप लोगों को फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगे काफी ज्यादा। और हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, मेरे साथ साथ ही लिखते चला करो। ऐसे स्क्रीनशॉट लेके रखोगे फोन में तो स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाते हैं, बाद में देखते भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठा करो, उसी में लिख लिया करो, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें से मैं आपको कुछ ही टॉपिक्स कुछ ही पॉइंट पढ़ाता हूँ, जो कि आपको ज्यादा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको उतारने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को क्लियर करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।